योंग ली हॉन को बताती है कि किताब मिलने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ली हॉन प्रॉमिस करता है कि वो जरूर मिलेगा। अगले दिन राजमाता के जन्मदिन पर योंग शाही पकवान बनाती है, लेकिन बिना मांस के। सभी राजमाता को मुबारक देते हैं और महल में एक बड़ा सा उत्सव मनाया जाता है, जहां तरह तरह का खाना और नाच होता है। यहाँ ली हॉन राजमाता के लिए खुद भी नाचता है और सभी ने महाराज का ये रूप पहली बार देखा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक पुराना मंत्री कुछ दस्तावेजों के साथ आता है, जिसमें ली हॉन की मां की मौत का सच था और ये सारा प्लान राजकुमार जेसन का था। दस्तावेज पढ़ने के बाद पता लगता है कि राजमाता ने स्वर्गीय महाराज से रानी को मारने की इजाजत ली थी और रानी को जहर देकर मारा गया था। ये सब सुनकर ली हॉन अपना आपा खो देता है और राजमाता को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। यहाँ ली हॉन अपनी नानी से भी मिलता है, जो अपनी बेटी की मौत के बाद पागल हो चुकी थी। योंग यहाँ ली हॉन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ली हॉन पर कोई असर नहीं होता। महाराज राजमाता को मारने ही वाले थे कि योंग नानी को चॉकलेट खिलाती है, जिससे नानी शांत होकर बताती है कि रानी अपनी मौत का बदला तो चाहती थी, लेकिन वो कभी भी ली हॉन को एक तानाशाह राजा नहीं बनाना चाहती थी। यहाँ ली हॉन अपनी माँ के साथ बिताए दिनों को याद करता है। दूसरी तरफ अब जेसन प्लान बी पर काम करता है, जिसे मंत्री ने सुन लिया था, और जेसन उस मंत्री को बंदी बना लेता है। तभी रात को जब एक और मंत्री जेसन के प्लान को सुन लेता है, तो जेसन उसे मरवा देता है। दूसरी तरफ वो योंग का भी अपहरण करवा लेता है, लेकिन कॉन्गिल लास्ट मोमेंट पर योंग को बचा लेता है। अब बाकी मंत्री जो जेसन के साथ थे, वो ली हॉन को झूठी खबर देते हैं कि योंग का अपहरण हो चुका है। महाराज जल्दी से जंगलों में पहुंच जाते हैं। इसी बीच जेसन मास्क पहनकर राजमहल में सभी को मार डालता है, जिसमें राजमाता भी शामिल थी। जंगलों में ली हॉन को मंत्री बंधा हुआ मिलता है, लेकिन जब महाराज मंत्री को बचाने लगते हैं, तो कुछ लोग ली हॉन पर हमला कर देते हैं। तभी वहां हर जगह आग लग जाती है और दूसरी तरफ अब योंग पर भी हमला होने वाला था।